जिससे आगे आने वाली जो जनरेशन है या जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल पाए कि चीटिंग फ्रॉड का तरीका क्या होता है, किस तरीके से लोग चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये सोमवार की जो हमारी सीरीज है जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग फ्रॉड हो रहा है। तो हमने बार बार आपको अवेयर किया है कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में मतलब सिक्कों की लाइन में जहाँ पर सिक्के और नोट खरीदे और बेचे जाते हैं, तो सोशल मीडिया आने के बाद इस चीज में डेवलपमेंट भी काफी हुई है, अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है, लेकिन चीटिंग फ्रॉड उसके साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी अगर यूट्यूब सोशल मीडिया पे अगर उसकी पॉपुलैरिटी होती है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, तो उसको यूज करके बहुत सारे लोग उन वीडियोस को एडिट करके उसमें मैनिपुलेशन करके उसमें अपने नंबर डालकर चीटिंग फ्रॉड का एक सोर्स बना लेते हैं और लोग ये सोचते हैं कि जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से उनसे रिलेटेड ही लोग हैं जो ये वीडियो डाल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टोटल चीटिंग फ्रॉड है। और कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आपको कोई नंबर मिलता है, खास तौर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हम बना रहे हैं उसमें हम कभी भी अपना कोई भी मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर नहीं देते हैं। और अगर कोई नंबर इस पे आता है तो आप मान लीजिए कि वो फ्रॉड है। और उन लोगों का मेन जो टारगेट होता है वो सिर्फ ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बता के मिसगाइड करना, मिसगाइड करके आपसे पैसे मांगना किसी भी बहाने से। तो वो लोग चीटिंग फ्रॉड इसी तरीके से करते हैं और धीरे धीरे वो इस तरीके से लोगों को फंसा लेते हैं। तो जो सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं उनके साथ वो बहुत लंबे टाइम तक वो चीटिंग के फ्रॉड करते रहते हैं और उससे उनका काफ़ी नुकसान होता है। और इस वजह से बहुत सारे लोग ये सोचने लगे हैं कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड बेसिकली एक चीटिंग फ्रॉड ही है और कुछ नहीं है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। कुछ यूट्यूब चैनल इन सब चीज़ों से आपको अवेयर करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे किसी को भी कोई भी कॉइन करेंसी खरीदने के लिए कभी कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, ना कभी कोई आरबीआई लेटर होता है, ना कभी किसी को पैसे देने हैं। ये चीटिंग फ्रॉड बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने भी शुरू किया है जो अपने यूट्यूब की मेंबरशिप किसी भी तरीके से पैसे लेके उनको लालच देके किसी भी तरीके से पैसे वो लेकर आपसे चीटिंग फ्रॉड का रास्ता बना रहे हैं। तो किसी को भी कोई भी मेंबरशिप नहीं होती है, किसी को सिक्के को बेचने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जितने भी लोग यूट्यूब के बहाने से या किसी भी बहाने से आपसे पैसे मांग रहे हैं, इसका मतलब आप मानकर चलिए कि वो फ्रॉड है। दूसरी चीज इसमें कि जैसे जैसे लाइन प्रमोट कर रही है, बढ़ रही है और लाखों लोगों तक पहुंच गई है, करोड़ों लोगों तक पहुंच गई है, इसमें न्यूमिस्मेटिक बहुत सारी आइटम्स की वैल्यू रेयरिटी पे भी जाती है, स्केयर भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें महंगी होती हैं इसमें उसकी कॉपी बहुत जल्दी हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नकली तो होती हैं लेकिन उसमें न्यूमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ नहीं होता। जैसे पहले चांदी के सिक्के आते थे तो उन सिक्कों के अंदर कभी भी ये सोचकर नहीं बताया गया कि ये सिक्के रेयर हैं इसलिए उसकी कॉपी की गई। उनका तो टारगेट सिर्फ यही होता था कि उसमें चांदी की परसेंटेज 10 से 20%, 25% डाली और उन्होंने वैसा ही सिक्का बना दिया जैसे ब्रिटिश इंडिया के होते थे। और वो कॉइन ज्वेलर्स की दुकानों पर पहुंच जाते थे बहुत सस्ते रेट में। मान लो अगर चांदी का कोई भी भाव है और वो कॉइन 100 रुपये 200 रुपये का आपको मिल रहा है और ओरिजिनल कॉइन की वैल्यू 700 से 800 या 1000 थी उसमें उन दिनों में, तो वो कॉइन अगर 100-200 में मिल रहा है तो ज्वेलर्स भी उन चीज़ों को बेच देते थे और वो चीज़ें गलत होती थी, उसमें चांदी की परसेंटेज बहुत कम होती थी। जबकि जो कॉइन ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में बने थे उसमें चांदी की प्योरिटी जो होती थी 91.6% होती थी, 65। तो ये चीटिंग फ्रॉड तो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें नई नई बन के आ गई हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैंने आज कॉइन्स निकाले थे अपने स्टॉक में से कि जो कॉइन्स हमने या तो गलतफहमी में कभी खरीदे थे और या फिर कुछ लोग ऐसे आते थे कि उन्होंने कहा भाई चीटिंग फ्रॉड वाले हैं, इन सिक्कों को आप रख लो, जिससे आगे आने वाली जो जनरेशन है या जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल पाए कि चीटिंग फ्रॉड का तरीका क्या होता है, किस तरीके से लोग चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। अब देखिए ये चांदी के सिक्के हैं जो ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में बने थे। अब बिल्कुल ये परफेक्शन में बने हुए हैं। आप देखोगे कि इसके वेट में भी बहुत कम वेरिएशन मिलेगा आपको
और ये विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन है 1885 का, 1885 का। तो ये कॉइन दिखने में बहुत ऐसा आपको लगेगा कि कहीं कोई डिफरेंस ही नहीं है, जबकि विक्टोरिया की जो फोटोग्राफ्स और ड्रेस पैनल है वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता। लेकिन जब आप दोनों को बहुत माइन्यूटली चेक करते हो, जो कि एक न्यूमिस्मेटिक्स वाला ही कर सकता है, जनरल पब्लिक को उतनी नॉलेज नहीं होती, तब आपको ये महसूस होता है कि भाई ये चीज़ें ओरिजिनल नहीं है। हम लोगों का तो एक रूटीन वर्क है और हम लगभग 20 साल से ये काम कर रहे हैं, तो हमारे को तो हाथ में आते ही पता चल जाता है कि उसकी फीलिंग ही ओरिजिनल की नहीं है। जैसे आप कभी भी कॉइन को लेके इस तरीके से हाथ फेर कर देखिए उस पर, और ये कॉर्नर की एजेस, ये चीज़ें, तो इसी से आपको फील हो जाएगा कि इसमें शार्पनेस होती है। ये कॉर्नर जो है इसके शार्प होते हैं, जो ये रीडेड एज है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे यूएनसी में होती है ना, लेकिन यूएनसी कॉइन में भी इतनी शार्पनेस के साथ ये कॉइन नहीं आते। तो ये चीज़ें, इसके साथ साथ इसमें वेट में वेरिएशन और बहुत ज़्यादा पैटर्न अगर आप देखोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। तो ये कॉइन बाद में बनाया गया 1885, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा होता था। इसी में ज़्यादा जो कॉइन बने थे वो 1997 के बने थे, क्योंकि 1897 में विक्टोरिया एम्प्रेस का जो कॉइन बना था वो रेयर होता है और इसकी वैल्यू 15 से 20 हज़ार होती है। तो ये कॉइन मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में डुप्लीकेट बनकर आए हैं, और इसकी भी वही सेम पैटर्न में, सेम पोजीशन में बनते हैं, वही सेम विक्टोरिया। और इसमें भी फिनिशिंग में कभी भी आप ऐसे हाथ फेर के देखोगे तो जजमेंट हो जाएगा आपको कि कॉर्नर जो एजेस है ना इसकी, तो बहुत शार्प होती हैं ये चीज़ें। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जजमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आसान नहीं है एक कॉमन आदमी के लिए कि इनको डिफ्रेंशिएट करना कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। लेकिन मार्केट में बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ब्रिटिश इंडिया के बहुत बड़े कॉइन की क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है, और ये आपके कॉमन कॉइन्स में मिलाकर आपको दी जा रही है। फिर इसमें आता है एक विक्टोरिया क्वीन का 1862 का, ये भी एक फेक कॉइन था। इसके अंदर इन्होंने डॉट वैरायटी के लिए 3 डॉट भी लगाए हुए हैं, जैसे डॉट वैरायटी ओरिजिनल में आती है ऐसे इस कॉइन में भी इन्होंने दी हुई है, लेकिन सेम पैटर्न, सेम वही करेक्शन। ये जैसे आप देखोगे बहुत ध्यान से, एक ओरिजिनल कॉइन और डुप्लीकेट कॉइन दोनों साथ में रखकर कभी आप देखोगे तो डिफरेंस बहुत सारे नज़र आते हैं, जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत वेरिएशन होता है। अगर एक ओरिजिनल कॉइन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग ही आपको पता चल जाएगी काम करने वाले को, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। इसी में एक कॉइन और भी था, ये 1885 का, ये भी डुप्लीकेट है। तो ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि जितने भी लोग चिटिंग फ्रॉड वाले हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, आपको पैसे आपसे ठगने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी रोल अपनाते हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी काम करके उसमें मैनिपुलेशन करके, कोई चीटिंग करके या नई चीज़ बना के, फोटोस्टेट बना के, वो आपको उन चीज़ों को बेच के और अपना फ़ायदा करके और वहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में जब आप उन पे जाओगे कि भाई ये चीज़ आपने गलत दी है, तो वो यही बोल देते हैं कई बार तो कि हमने तो दी ही नहीं है, ये तो आपने चेंज कर दी। तो इस तरीके से चीटिंग फ्रॉड से आपको सावधान रहना है। अगर न्यूमिस्मेटिक की फील्ड में आपको कभी भी कुछ इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिए, रेयर समझ के हर चीज़ को परचेज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रेयर जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, तो रेयर से आपको प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन अगर वो नकली निकल गई तो सारा का सारा आपका नुकसान होता है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको करना है, और इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो इस सीरीज़ में हम आपको बार बार ये चीज़ें बताते रहेंगे, कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपको सावधानी से खरीदनी है, और किसी भी तरीके के चीटिंग फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाएँ। थैंक यू।